हाय एवरीबॉडी, आपके लिए गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ में आप देखेंगे केवीएस और एनवीएस का जो नोटिफिकेशन है जिसका हम लोग बहुत साल से वेट कर रहे थे, फाइनली जाकर अभी आउट हो चुकी है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है यानी कि अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या फेक न्यूज़ है या जैसे पहले वायरल हो रही थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये फाइनली आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो आप लोग रेडी हो जाइए और इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना आपको टाइम भी ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो आप जल्दी से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और अच्छे से करिए। और कैसे करना सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और जैसे एक और वीडियो आपको आएगा कल, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुई है, और कल आपका फाइनली डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी, जिससे आपको टोटल चीज पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, प्लस में इसका एग्जाम पैटर्न क्या होना है, एग्जाम पैटर्न कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ चेंजेस होंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा कुछ आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। जिनका एज ओवर जा रहा है उनके लिए क्या क्राइटेरिया, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल जितना हम लोग को पता है, अभी फिलहाल अभी डिटेल नहीं आया तो कुछ भी कह पाना पिछले के बेसिस पे सही नहीं है, क्योंकि अभी में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे केवीएस में। और एनवीएस की बात करते हैं तो एनवीएस में देखिए बेसिकली आप देखोगे इसमें पीआरटी नहीं होता है ना, आपको केवीएस में पीआरटी देखने को मिलेगा। और इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, दोनों के लिए आउट हुई है। तो टीचिंग या हो या नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट हो, उनके लिए भी है। और ये परमानेंट जॉब होता है, रॉयल जॉब है, केंद्रीय विद्यालय यानी कि आपका सेंट्रल लेवल का जॉब है। तो इसमें अगर आपका किसी तरह से लग जाता है, होप सो आप लोग सबका जो भी देख रहे हैं सबका जॉब हो जाए, क्योंकि इसमें सैलरी के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे ज़्यादा हाई सैलरी होता है, इंक्रीमेंट भी देखेंगे तो बहुत अच्छा होता है इसका, है ना। पे स्केल बढ़िया रहता है, पीआरटी का पे स्केल काफ़ी अच्छा रहता है। और तो पीआरटी के लिए आपको सीटेट पेपर 1 की रिक्वायरमेंट है, ओके। और ये अगर आप पीआरटी में केवीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो। अब दूसरी बात रही टीजीटी के लिए, अगर अप्लाई करना चाहते हो तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन पीआरटी में कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो पीआरटी में बीएड वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एनआईओएस डीएलएड के लेकर अभी कुछ ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो उसको लेकर आपको कल बता देंगे कि एनआईओएस डीएलएड वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और बीएड वाले कैंडिडेट केवीएस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पीआरटी में खास करके। और एनवीएस में पीआरटी होता नहीं है, आपको टीजीटी, इसमें भी आपको पेपर 2 की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए इसका जो है ना टोटल पोस्ट लगभग 10,000 से एवब है, और ये पोस्ट आपका बढ़ेगा, ये अप्रोक्सीमेटली बताया गया है। और इसमें इंक्रीमेंट होगी, बढ़ता है। और रही बात कि इसका फॉर्म फिलिंग डेट कब, 14 नवंबर में, यानी कि चिल्ड्रन डे है कल से ही आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही, केंद्रीय विद्यालय का और नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है कल आपको सारा कुछ हम बता देंगे। प्लस में 4 दिसंबर तक आपका इसका चलेगा। फी क्या रहेगा, कितना पेमेंट आपको कटवाना है, कब एडमिट कार्ड रिलीज होगी, फर्दर हम लोग देखेंगे। और इसके लिए आपको रेडी हो जाना है। सीटेट की रिक्वायरमेंट है इसमें। सीटेट किस में रिक्वायरमेंट है, नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम डिटेल नोटिफिकेशन को हम शेयर कर देंगे। वहीं पे आप जाकर उससे भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। होप सो शाम तक या कल तक आपका देखने को नोटिफिकेशन डिटेल आ जाए, आपको डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। और इसका तैयारी जहाँ से आप परचेस करना चाहते हैं, जैसे कोर्स जो ऑथेंटिक कोर्स हो यूट्यूब पे अगर चला रहे हैं, तो आप अच्छे से परचेस करके और तैयारी में लग जाइए। क्योंकि इस बार जो लेवल होने वाला है ना एग्जाम्स का, जो पहले आता था उससे लेवल इसका हाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ गया है, जिसके कारण तो कंपटीशन बढ़ने के कारण क्या है कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी इन लोग कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। और इसका जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, अगर बाई चांस एग्जाम पैटर्न नहीं चेंज कर दे, जैसे कि पिछले बार देखा गया था कि केवीएस पीआरटी में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी मतलब ऐसा नहीं था कि जितना टफ था, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा से प्रिपरेशन किए हुए हैं, तो कैंडिडेट उसको क्वालिफाइड कर जाते हैं। ओके, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करिएगा। ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है आपको बहुत सालों के बाद मिला है। और फिर इसके बाद कब आएगा, आपका एज पार हो जाएगा। इसीलिए आप एकदम तैयारी में लग जाइए, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्वालिफाइड कर जाएंगे और इसमें जॉब अपना फिक्स कर लीजिए। होप सो सभी का हो जाए जॉब। बाय, टेक केयर एवरीवन।